डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल AK शिवाच जी से करना चाहूंगा। शिवाच जी, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं बांग्लादेश में, इन स्थितियों को किस तरीके से आप देखते हैं? लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार की नाकामयाबी है, या आपको लगता है कि जो आर्मी है उसे भी उसकी भी नाकामयाबी है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, देखो अभिषेक, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन अभी खराब हुई। जी ये 5 अगस्त के बाद सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। और ये सच्चाई है, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट, जो कि एक लीगल गवर्नमेंट थी, उसको वहां से भागना पड़ा। और उसकी वजह थी ये जी जो अमेरिका की डीप स्टेट थी, उन्होंने इसको, मोहम्मद यूनुस को पैराट्रूप किया वहां पर। मगर उसके बाद से ही सिचुएशन बांग्लादेश की बहुत खराब है। वहां पर जमात इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन, वो आज की तारीख में सक्रिय हो रखे हैं। और हिंदुओं को और बाकी माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है। जो आपने आंकड़े बोले, उनसे बहुत ज्यादा आंकड़े हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पे रिपोर्टें आई नहीं हैं, क्योंकि वहां पर मीडिया जो एक प्रकार से फ्री नहीं है बांग्लादेश में। मगर ये जी सच्चाई है, बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद हिंदुओं पे और बाकी माइनॉरिटीज पे बहुत ज्यादा हमले हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी जलाई गई है। और ये आपने सही बताया कि मुसलमान बनो नहीं तो जान गंवाओ। और ये सच्चाई है, हमें समझना चाहिए। जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने थे 1947 में, तो बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% थी। और 1971 में आते आते वो पॉपुलेशन 14% रह गई थी। और अब वो गिर के 7% है। और ऐसा लगता है जिस प्रकार से हालात अब बांग्लादेश में हैं, वो पाकिस्तान के रास्ते जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में 22% थी जब 1947 में, आज वहां पर मात्र 1% रह गई। तो यह सच्चाई है, बांग्लादेश भी उसी राह पे जा रहा है जिस प्रकार से पाकिस्तान। आज जी की तारीख में हिंदू जो माइनॉरिटीज जो हैं, वो बहुत ज्यादा वनरेबल हैं। जिस प्रकार से चंद्र रॉय को मारा गया, ये एक निंदनीय है। और मुझे लगता नहीं कि कोई कंट्रोल में है मोहम्मद यूनुस के। ये सब जमात इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन कंट्रोल कर रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस के आने के बाद काफी जो आतंकवादी थे, उनको भी जेलों से छोड़ दिया गया, वो भी आज फ्री घूम रहे। तो सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की हालात बहुत खराब है। और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद अब एडवाइजरी पास किया अपने नागरिकों के लिए कि वो ढाका से नहीं जाएं, सिचुएशन ठीक नहीं। तो अब जी मुझे लगता है कि जो आपने इशारा किया, जन्नत जमान, जो कि एक सेकुलर हैं, एक अच्छे मिलिट्री लीडर का मुजाहरा किया है, उनको एक्शन लेना चाहिए। अभी तक मुझे लग नहीं रहा, जो बांग्लादेश बार बार कर रहा है कि जो हम हिंदुओं की प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं या बाकी माइनॉरिटी के, मगर ग्राउंड पे नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा हिंदू बॉर्डर एरिया की तरफ आने जी की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक है। भारत में आने चाहते हैं। अगर आप देखें, शोएब चौधरी जो बांग्लादेश से एक बहुत बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि बांग्लादेश की हालात बहुत खराब है, बांग्लादेश के अंदर नाजुक स्थिति है, बिल्कुल लॉ एंड शिवाज ऑर्डर जी, की जो स्थितियां सिचुएशन। इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं वो जाहिर तौर पर विपरीत नजर आ रही हैं। प्रशांत कुमार शील साहब का रुख करेंगे। प्रशांत जी, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, क्या बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो धार्मिक कट्टरपंथियों के दबाव में इस वक्त नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं लगातार हमें अगस्त के बाद से ही देखने को मिल रही हैं? और बड़ी बात यहां पर यह है कि इन घटनाओं पर रोक लगाने की बात तो कही जाती है, लेकिन रोक लगती हुई नजर नहीं आती। आप जानते हो जो भवेश चंद्र राय, ये तो दिनाजपुर का हिंदू लीडर है, तब जी बांग्लादेश पुनर्जागरण परिषद का लीडर है। जी ये तो वन इज अ vocal vocal face है फ्रॉम जी बसुदेवपुर गांव से। एंड यस्टरडे मेरा देखता हो, 4 मिस आता हो घर में, 4:30 के फोन करता हो, आप कहाँ से, मैं कंफर्म करता हूँ आप घर से। एंड देन आफ्टर 30 मिनट्स देखता हो द 4 का लोग आता हो घर में एंड किडनैप करता हो। दैट्स ऑल। एंड मेरा देखता हूँ द मीडिया का प्रहार करता हो, उत्तम मध्यम का प्रहार करता हो। एंड आफ्टर दैट आप कंप्लीट का डैमेज, लाइफ का डैमेज करता हो। एंड वेरी सरप्राइजिंग टू सी दैट मर्डर करता हो एंड देन आप बहन का घर में पहुंचता हो। जी व्हाट द सिचुएशन भैया? ये तो सिचुएशन इज नॉट टू डिस्क्राइब इन वन वर्ड, इज टू मच ब्रूटल। आप तो जानता हो कहाँ से लोग आपका मरता हो, आप मरता हो एंड रिटर्न करता हो, आपको बहन में पहुंचता हो आप घर घर में। ये तो लॉ एंड ऑर्डर टोटली कंप्लीट डिसऑर्डर है। ये तो मेरा इन बांग्लादेश में
मेरा तो शांति एंड श्रृंखला में रहता हो, मेरा इधर से हिंदू का मुस्लिम के ये तो बहुत बढ़िया रिलेशन अंदर होता हो। आप देखता हो दे अंदर में प्रेजेंट सिचुएशन है, ये तो राजनीतिक वातावरण है, ये तो सम खिलाफत अंदर आता हो एंड संपर्कों का दोनों का संपर्कों का बेटर संपर्क आता हो, ये तो खिलाफ गया, ये तो आता हो हिंदू मुस्लिम का कंप्लीट होता हो, ये तो पॉलिटिक नरेशन आता हो, सम आर्गुमेंट आता हो। तो ये बढ़िया जितने दिन चलता है ये तो हिंदू का लिए बढ़िया आंशिक प्लेस होता हो इधर में। तो जी मेरा मर्जी है गवर्नमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज दिस सिचुएशन। आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर का आप कंट्रोल करता नहीं है तो मिस्किन के लिए ये तो राज्यों का खलनायक का संतरासी को अभयारण्य होता हो। तो ये वेरी पैथेटिक फॉर द होल वर्ल्ड लाइक दैट। ठीक है अमितोष, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके की जो स्थितियां हम देख रहे हैं लगातार बांग्लादेश में, लगातार अल्पसंख्यकों पर यानी कि हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, इन हिंदुओं पर हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इसे एक एजेंडे के तौर पर देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो कट्टरपंथ है वो अब बांग्लादेश में चरम पर आ चुका है? अभिषेक, जब बांग्लादेश 1971 में लिबरेशन में हुआ था, उसके 6 साल के बाद ही अंतर्गत में बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा गया और उसको सेक्युलर से इस्लाम एज ए रिलीजन कर दिया गया था। और उसके बाद जब बांग्लादेश ईस्ट बंगाल बना था वेस्ट बंगाल से, तो वहां देखिए कि लगातार तरीके से हिंदू डिक्लाइनेशन आफ्टर द चेंज ऑफ सेक्युलरिज्म टू इस्लामिक होता गया। और ये कोई नई घटना नहीं। हिंदू परसिक्यूशन 1971 से लेकर 2024 और 25 में हमने देखा कि जिस तरह से सरकार पलटी और जिस तरह से उसके बाद हिंदू परसिक्यूशन के ऊपर में चीजें चालू हुई, वो एजिटेशन का एक टूल की तरह यूज करा गया। स्टूडेंट रिजर्वेशन को यूज करा गया हिंदू परसिक्यूशन के ऊपर में। और जमात इस्लामी जो वहां का रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 2011 से 20 में देखेंगे 11 इंसिडेंट है जो कि हिंदू के विरुद्ध वहां पे खड़े होते हैं, चाहे दुकानें जलाने हो, घर जलाने हो, बलात्कार करने हो, आगजनी करनी हो या हिंदू का पलायन करना हो। ये एक विचारधारा और मानसिकता के बीच की लड़ाई बांग्लादेश में हो गई है और ऐसी अफगानिस्तान में भी हुई थी और ऐसे ही पाकिस्तान में हुई है। जहां जहां पर हिंदू राष्ट्र से भारत से जब टूट के ये अलग अलग बने, तो वहां पर हिंदू जो उनके सिटीजन्स और नेशनल्स थे, वहां की डिक्लाइनिंग रेट कम होती गई, भारत में डिक्लाइनिंग रेट बढ़ती गई। आप मुझे बताइए प्रोपोगेंडा हर जगह क्यों दिख रहा है जहां पर हिंदू कम है और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है? चाहे पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए। इसलिए सीए को लेकर जब इंडिया में बात चालू हुई और माइनॉरिटी को लेते हुए, जब प्रोसिक्यूशंस को लेते हुए यहाँ पर सिटीजनशिप की बात हुई, तो भारत में भी ऐसा देखने को मिला। 2019 में सीए के दंगे शाहीनबाग के हुए और आज बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। आप बंगाल देख लीजिए ना अभिषेक, बंगाल में सेम कंडीशन है। वहां पर भी प्रोसिक्यूशन हिंदू को हो रहा है, पलायन हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, हिंदू के बलात्कार हो रहे हैं। वही बांग्लादेश में भी हो रहा है। हम भूल जाते हैं बांग्लादेश की वो घटना अभिषेक, जहां पर रंगे वाले राठी वायलेंस हुए थे, सेठी वायलेंस हुए थे, रंगपुर वायलेंस हुए थे, लगातार तरीके से फतेहपुर वायलेंस हुए थे। ये सब बांग्लादेश में तो हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने तब भी भारत की सरकार से मांग करी थी कि बांग्लादेश के अंदर में हिंदू के प्रति जो आक्रमणकारी हो रहे हैं, इसको रोका जाए। विश्व हिंदू परिषद आज भी मांग कर रहा है। लेकिन देखने की बात है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर रहा है? क्या ये हिंदू एक्सोडस नहीं है? क्या ये हिंदू जेनोसाइड नहीं है? क्या ये एथिकल क्लींजिंग नहीं है? लेकिन सारी यूनाइटेड नेशंस और सारे पीसफुल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सब चुप हो जाती है, क्योंकि एक रेडिकल अप्रोच को मांग देते हुए हिंदू परसिक्यूशन की बात हो रही है। मुझे लगता है ये एक्सोडस ऑफ हिंदूज है, ये जेनोसाइड ऑफ हिंदूज है, ये प्रोसिक्यूशन ऑफ हिंदूज है। और वो इसलिए है क्योंकि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है और मुस्लिम मेजॉरिटी है। ठीक है सिवाज साहब, जिस तरीके से स्थितियां हम देख रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है